इसरो ने सूर्यान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये मिशन सूरज की सतह और सौर हवाओं का डेटा जुटाएगा। यह भारत के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान में एक ऐतिहासिक कदम है। नीट यूजी घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा गया है। छात्रों ने पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिहार और बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। मुंबई में डेंगू से 14 मौतें, बीएमसी ने आपातकालीन चिकित्सा दल तैनात किए हैं। WHO की टीम ने भी संक्रमण पर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने डिजिटल युवा क्रांति अभियान शुरू किया। इसमें युवाओं को डिजिटल कौशल और स्टार्टअप्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। DU की 5वीं कट ऑफ लिस्ट कल होगी जारी। कई लोकप्रिय कोर्सों की सीटें पहले ही फुल हो चुकी हैं। संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की तैयारी। सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। ट्विटर एक्स ने भारत में एड फ्री मोड लॉन्च किया। यह फीचर प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा और विज्ञापन रहित अनुभव देगा। अमेज़न ने 1 घंटे डिलीवरी सेवा 10 शहरों में शुरू की। इसमें खाने पीने से लेकर जरूरी सामान की तेज डिलीवरी का वादा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने सस्ती दवा सेवा शुरू की। अब 15 राज्यों में ऑनलाइन सस्ती दवाएं मिलेंगी। IIT मद्रास ने सोलर ड्रोन तैयार किया। यह पर्यावरण के अनुकूल तकनीक, ग्रामीण निगरानी और आपदा प्रबंधन में मदद करेगी। गूगल ने हिंदी वॉइस सर्च में AI फीचर जोड़ा। अब कम इंटरनेट पर भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यूपी सरकार ने छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। SBI ने डिजिटल किसान लोन स्कीम लॉन्च की। इसमें किसानों को बिना बैंक विजिट किए ऑनलाइन लोन मिलेगा। CBSE ने AI आधारित मूल्यांकन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे कॉपियों की जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी। WHO ने भारत को डेंगू रेड अलर्ट में डाला। मुंबई और कोलकाता को हाई रिस्क जोन बताया गया है। मेटा ने 500 करोड़ का कंटेंट क्रिएटर फंड शुरू किया। इससे भारतीय क्रिएटर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। पार्लियामेंट में डिजिटल इंडिया 2.0 बिल पेश हुआ। इसमें साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और डिजिटल भुगतान को मजबूती दी जाएगी। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सच का चेहरा टॉप ट्रेंड पर। यह शो राजनीतिक साजिश और पत्रकारिता पर आधारित है। रेलवे ने नई 5 वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की। इन ट्रेनों में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और यात्रा समय कम होगा। अर्क ने ऑटो सीट अपग्रेड सुविधा शुरू की। इससे वेटिंग लिस्ट यात्रियों को उच्च श्रेणी में सीट मिल सकती है। गूगल पे ने हिंदी वॉइस असिस्टेंस लॉन्च किया। अब उपयोगकर्ता बोलकर UPI पेमेंट कर सकेंगे। राजस्थान के 3 जिलों में भारी बारिश से स्कूल बंद। प्रशासन ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। Amazon पर अब UPI से EMI पेमेंट संभव। यह नई सुविधा EMI उपयोगकर्ताओं को सहूलियत देगी। रेलवे ट्रैक पर दरार के कारण 10 ट्रेनें रद्द। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सूचित किया गया है। आयुष्मान भारत में गर्भवती महिलाओं को 25,000 लाभ। यह नई योजना मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देगी। इंस्टाग्राम ने हिंदी वॉइस कैप्शन फीचर शुरू किया। अब रील्स में हिंदी ऑटो सबटाइटल मिलेंगे। ट्विटर पर #India with ISRO ट्रेंडिंग टॉप पर। लोग सूर्यान की सफलता पर बधाई दे रहे हैं। ओला ने 59,000 की नई ई-बाइक लॉन्च की। ओला स्विफ्ट नाम की यह बाइक मिडिल क्लास के लिए किफायती विकल्प है। 31 UGC ने सभी कॉलेजों के लिए एंटी रैगिंग पोर्टल अनिवार्य किया। छात्रों को शिकायत के लिए अब डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। DU छात्र संघ चुनावों की तारीख तय। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। इस बार ऑनलाइन प्रचार की अनुमति दी गई है। प्याज के दाम 130 प्रति किलो पहुँचे। लगातार बढ़ती महंगाई से रसोई बजट बिगड़ा। सरकार ने बफर स्टॉक जारी करने का निर्णय लिया। देश की GDP ग्रोथ अनुमानित 7.4% पर। वित्त मंत्रालय ने कहा कि मॉनसून और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इसका बड़ा कारण है। WhatsApp पर बिजली पानी बिल भुगतान शुरू। उपयोगकर्ता अब UPI के जरिए सीधे बिल चुका सकते हैं। सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध। AIIMS दिल्ली में डिजिटल OPD सफल। मरीज अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से टोकन, रिपोर्ट और डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर रहे हैं।